कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या बनती है करंट, वो क्या बनती है। समझ में आया करंट का कंसेप्ट। 1 मिनट भी ले सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, 1 डे भी ले सकते हो। 1 बिल्कुल ले सकते हो, 1 लेना बस, या फिर यूनिट चेंज होती जाएगी पीछे की तरफ। तुम 1 मिनट लेते हो तो आंसर मिनट में आएगा, सेकंड लेते हो तो आंसर सेकंड में आएगा। यार कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, तो लिखा इलेक्ट्रिक करंट, ये डायग्राम बनाया सबसे पहले इस तरह से कंडक्टर का, और इसमें क्यू चार्ज को फ्लो करवाएं ऐसे, और इसमें टाइम लिखे टी, इस तरह से लिखें इसको। यूनिट टाइम क्या बनेगा बेटा, क्यू बाई टी। ये क्या बन गई इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। और अगर सिंपल सा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस खत्म। चार्ज किस स्पीड से कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, ये क्या बनती है उसकी इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। करंट की ऐसा ही यूनिट होती है बेटा एम्पीयर। क्या होती है, एम्पीयर। क्लियर, डिनोटेड बाय कैपिटल, डिनोटेड बाय कैपिटल। ठीक है। अच्छा, करंट कैसी क्वांटिटी है, सुनना है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, वेक्टर क्या होती है पहले तो, इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। स्केलर वाला कोई हो तो हाथ खड़ा दो, वेक्टर वाले हाथ खड़े दो। स्केलर, स्केलर भाई स्केलर। भाई मैं बताता हूँ, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि तुम दुकान पे शक्कर लेने गए, तुमने कहा 5 किलो शक्कर, तो ये 5 केजी क्या था, केवल मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं बताएगी, ऊपर दे दो, नीचे दे दो, नॉर्थ में दे दो, ईस्ट में दे दो, वेस्ट में दे दो। क्या था मैग्नीट्यूड। कोई टाइम पूछता है 2 सेकंड बाकी है, 2 सेकंड वेस्ट में, 2 सेकंड ईस्ट में, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटीज है, टाइम, मास, ये सब कैसी स्केलर है। लेकिन अगर यही बात करें कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस भी स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर। एक कार इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा डायरेक्शन बताएगी गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। तो मुझे ये चीज बताओ, करंट क्या स्केलर है या वेक्टर। स्केलर वाला कौन, रीजन। एबीसीडी खेल रहे हैं स्केलर, ये तो डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन तो लगेगी, हाथ को कोई नहीं चेंज वेंज किसी चीज की। क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है, और केवल मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर है। अब करंट क्या है, नहीं तो ऐसा तो जब मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखता हूँ 9th में, तब भी वहां पे डायरेक्शन नहीं आती, क्या लिखते हैं सीधा एरो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, तो वहां पे डायरेक्शन थोड़ी मेंशन करती है। तो एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कोई डायरेक्शन मेंशन की क्या उसने, नहीं। सुना, यहाँ से चार्ज के करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि बेटा ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है वो एक तरह का स्पेशल एडिशन फॉलो करती है। 11th की मैथ्स में या फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर, कि तुम उन्हें अलजेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते। सुनना, यहाँ से जैसे करंट आई, ठीक है ना, 2 वायर से करंट आ रही थी और सिंगल बन गई, इधर से आ रही है 5 एम्पियर और इधर से आ रही है 3 एम्पियर, तो इसमें कितनी आएगी टोटल, 5 और 3 8 होते हैं बेटे, 8 एम्पियर, कितनी आएगी 8। तो इसने नॉर्मल एडिशन फॉलो किया, इसने कोई वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए कंपोनेंट्स लेने पड़ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक बार लर्न में कि करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन आल्सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, गिव रीजन बिकॉज़ इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कि वेक्टर क्वांटिटी के अपने कुछ नियम होते हैं ऐड करने के, जैसे नॉर्मल एडिशन जो नहीं करती कि 5 3 जोड़ के 8 करती, नहीं, और ये करती है। तो ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। तो सिंपल सा नोट डाल के लिख लें, रीजन नहीं लिखना, बस ये इतना सा लिख लें, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या लिख लें, नोट डाल के, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, चार्ज भी कैसी है,
स्केलर है बेटा, वहां पे भी लिखना, क्योंकि चार्ज का कोई डायरेक्शन तो है नहीं, वो तो क्या मैग्नीट्यूड है, 5 कूलम 10 कूलम 8 कूलम, तो चार्ज भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज में भी लिख लेना पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये क्यों वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। रीजन तुमसे कोई पूछेगा नहीं, वो ध्यान रखें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कोई दिया चार्ज में भी लिख लेना, चार्ज इज आल्सो है स्केलर क्वांटिटी, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो करंट को डिनोट करेंगे बेटा आई से, किससे डिनोट करेंगे, आई से। क्या आई का फॉर्मूला बन रहा है Q बाई टी, क्या टाइम स्केलर है, क्या चार्ज स्केलर है, स्केलर से स्केलर डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या है। और रीजन यहाँ अटक जाता है कि सर डायरेक्शन है, डायरेक्शन है पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो लिख लिया ये करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आई करंट को लिख रहे ना, ठीक है। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, ये करंट का सिंबल है, चार्ज का Q, क्लियर। अगला पॉइंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल A, क्लियर ना, डिनोटेड बाय कैपिटल। तो देखो बेटा यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, I इक्वल टू Q बाई, I इक्वल टू Q बाई। अब सुनना, Q का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू NE, तो क्या यहाँ पे कभी वो N और E देके क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है, बिल्कुल। यहाँ से तुम Q की वैल्यू क्या रख दोगे, NE बाई, Q NE था। अब वो तुम्हें डायरेक्ट क्यों नहीं देगा, वो तुम्हें यहाँ से क्या निकलवाएगा Q, और फिर इस Q के थ्रू तुमसे क्या कैलकुलेट करवाएगा, करंट आई। डायरेक्ट क्यों नहीं देगा कुछ केसेस में, पहले तो यहाँ से तुमसे क्या कैलकुलेट करवाएगा Q, और फिर इस Q से क्या कैलकुलेट करवाएगा आई, आई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे Q किसके बराबर था बेटा, टाइम को स्मॉल लिखना। देखें इस टी में और इस टी में फर्क है, ये टाइम पीरियड बताता है, क्या बताता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब पर्टिकुलर इंटरवल में कोई चीज रिपीट हो रही है, उसके लिए क्या यूज होता है, कैपिटल टी। जैसे घड़ी का जो टाइम चलता है वो पर्टिकुलर इंटरवल में वापस रिपीट हो रहा है, उसके लिए क्या, जैसे पेंडुलम, यार ना, जितनी देर उसको यहाँ जाने में लगती है वापस आने में भी उतना ही टाइम फिर जाने में, तो यहाँ क्या यूज होता है, कैपिटल टी, और यहाँ यूज करेंगे स्मॉल टी, यार ना, रिपीट नहीं हो रही है चीज, कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, तो स्मॉल टी। ये टाइम पीरियड है, और ये केवल क्या है, टाइम है। टाइम पीरियड मतलब जो वापस रिपीट हो रहा, तो ये है फॉर्मूला किसका, करंट का। ऐसा यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर। अब सुनो, अगर कहीं तुम्हें ऐसे मिल जाए मिली एम्पियर, क्या मिल जाए, मिली एम्पियर, जैसे मैं लिखता हूँ 1 मिली एम्पियर, मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -3, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3, इस 1 को हटा दो, 10 की पावर -3। तो क्वेश्चन में कभी कभी वो इस तरह की यूनिट्स भी देगा, तो तुम्हें उसको किसमें करनी है, एसआई में, किसमें करनी है, एसआई। एसआई यूनिट क्या, करंट की, एम्पियर। तो इस मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, मिली होता है 10 की पावर -3, और अगर कभी कभी वो तुम्हें देगा माइक्रो, ये साइन किसका है, माइक्रो का, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। फिजिक्स में माइक्रो न्यू सब, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सही है। ये देखो बेटा, ऐसे यू बना के और इसको नीचे खींचना है। अगर वहाँ पे 2 माइक्रोमीटर बोलेगा, हाँ, अगर यहाँ जैसे वो कह देता 2 माइक्रो एम्पियर, तो क्या बनता है, 2 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। इस माइक्रो एम्पियर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसआई। तो न्यूमेरिकल सारे एसआई यूनिट में किसमें होंगे, एसआई यूनिट, न्यूमेरिकल सारे एसआई यूनिट में, ठीक है। तो ये करंट, कल कुछ सवाल देखेंगे करंट पे, ये लिख लेना। करंट बहुत कम हो रहा है। हम साल को कितनी जल्दी होगी।